तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका असरार पाठशाला में। आज हम लोग दीनबंधु निराला जी के बारे में बात करने वाले हैं। दीनबंधु निराला जी एक बल्कि एक महाकवि तो थे, लेकिन बल्कि एक वो दीन दुखियों के और समाज के सेवा में एक अपना जीवन पूरा बिता दिए। ऐसे महाकवि के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके किसले भाग 3 में दिया गया है 15वां चैप्टर के रूप में। दीन बंधु मीन्स होता है, दीन मीन्स होता है गरीब, और बंधु मीन्स होता है दोस्त। तो जो गरीबों का दोस्त हो या जो गरीबों का मसीहा हो, उसी को कहते हैं दीन बंधु। इसी से पड़ा है इसका नाम दीनबंधु निराला जी। ठीक है, चलते हैं आज हम लोग पढ़ लेंगे दीनबंधु निराला जी। ठीक है, उसके बाद चले, आज का जो शीर्षक होने वाला है वो मेरा दीनबंधु निराला है। ठीक है, और उसके बाद जो विद्या है मेरा, वो क्या है? ना कहानी है, ना रेखा चित्र है, और ना ही मेरा मान के चलो किसी के जीवनी है। तो क्या है? वो निबंध है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बारे में पूरा विस्तार से लिखा गया है, इसीलिए इसको हम निबंध बोलेंगे। ठीक है, तो विद्या कौन से बोलेगा तो दीनबंधु निराला कौन सी विद्या है, तो वो हो जाएगा आपका निबंध। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दीनबंधु निराला जो आपका शीर्षक है, उसके लेखक कौन है अगर पूछेगा, या रचनाकार कौन है, तो क्या बोलेंगे आप कि आचार्य शिव पूजन सहाय जी उन्होंने इस निबंध को लिखा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं महाकवि रहीम जो था निराला के बारे में, यानी दीनबंधु निराला के बारे में क्या कहते थे। ठीक है, तो वो कहते थे जो रहीम दिन ही लिखे दीनबंधु सम होए, यानी दीन मीन्स होता है गरीब, तो जो रहीम दिन ही लिखे यानी गरीबों के बारे में जो अगर लिखे, मसीहा के बारे में अगर लिखे, तो दीनबंधु सम होए, वो किसका नाम होगा अगर, तो दीनबंधु निराला जी का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे जो लिखा गया है, ये बात दीनबंधु निराला पर सटीक बैठती है। ठीक है, ऐसा लिखा गया उन्होंने, लेकिन इसको जो रिलेट करके बताया गया है, तो दीनबंधु निराला जी के बारे में रिलेट करके इससे सटीक उस पर बैठता है। ठीक है, तो दीनबंधु निराला जी जो था, वो श्री रामकृष्ण देव मिशन के सेवा में समझ लिया सेवा निवृत्त हुए। और उसके बाद वो अगर पूछा जाए कि श्री रामकृष्ण देव मिशन कहाँ पे है, तो वो कलकत्ता में है, उसी में ये सेवा करते थे वहां जाके। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि दीनबंधु निराला का शीर्षक का सारांश जो है ना, हम संक्षिप्त में समझेंगे। उसके बाद उसके जीवनी के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये आधुनिक काल के महान कवि जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा, दीन दुखियों की मदद और साहित्य में समर्पित कर दिया। इन्हीं दीनबंधु निराला जी ऐसे थे जो कि ना कि एक कवि के रूप में थे, बल्कि और भी थे। वो क्या थे कि समाज सेवा में और दीन दुखियों, दीन यानी गरीब, और दुखियों जिस पर कोई मान के चलो आगे पीछे नहीं हो, जिसको दुख हो, ठीक है, की मदद, और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, साधना में समर्पित कर दिया, यानी अपना जीवन दीन दुखियों के मदद में और साहित्य समर्पण में पूरा जिंदगी को समझ लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में मेन पॉइंट पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं, शब्दार्थ को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर भी आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं शब्दार्थ समझ लेते हैं। सटीक का होता है उपयुक्त, सटीक जो चीज होता है यानी उपयुक्त होता है। उसके बाद यानी सटीक का सॉरी सटीक तो समझ लिए। दीन का होता है गरीब, दीन अभी बोले हम, दीन का होता है गरीब। उसके बाद समस्त होता है यानी संपूर्ण। ठीक है, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। और ये है अर्चना है। ठीक है, ये अर्चना है, अर्चना का होता है प्रार्थना करना, अर्चना करना। और सम्मान है, सम्मान का होता है प्रतिष्ठा करना, किसी का सम्मान करना, प्रतिष्ठा करना, इज्जत करना। ठीक है, तो उसके बाद प्रभव है, प्रभव का मीन्स होता है असर, प्रभव बोल सकते हैं या असर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आत, आप, आत्प्यातित है, उसका होता है प्रसन्न। थोड़ा टॉपिक ये जो वर्ड है, ये जो अर्थ है थोड़ा अच्छा, इसका तो अच्छा है, लेकिन अगर शब्द की ओर देखें तो थोड़ा टॉपिक यानी अलग है इसका। आप्यायित है, आप्यायित है, आप्यायित मीन्स होता है प्रसन्न। उसके बाद तृप्त है, तृप्त मीन्स होता है संतुष्ट है, जो कि हमारे सेटिस्फाइड हो कहते हैं जिसको। उसके बाद बेसहाना, बेसहाना मीन्स होता है खरीदना। उसके बाद अधर मीन्स होता है ओट, ओट जो कहते हैं। उसके बाद सृजनहार मीन्स होता है ईश्वर, सृजनहार मीन्स ईश्वर। चलते हैं आगे, हम लोग समझेंगे कि दीनबंधु निराला जी के बारे में, यानी दीनबंधु निराला जी था, उसका स्वभाव कैसा था। ठीक है, स्वभाव के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे उनके व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में। उसके बाद सेवा भावना का उदाहरण उसमें कैसा था, उसके बारे में कैसा दिया जाता है।
और साहित्य और समाज सेवा उसका कैसा था, और उनके जीवन से हमको क्या सीख मिलता है, इन हम लोग 1 2 3 4 5 टॉपिक पे आज हम पूरा बात करेंगे। इसी टॉपिक के रिलेटेड में पूरा आपका ये पार्ट दिया गया है दीनबंधु निराला जी। ठीक, चलते हैं हम लोग बात करते हैं। पहला जो है निराला का स्वभाव, यानी दीनबंधु निराला का कैसा स्वभाव था। दीनबंधु निराला का स्वभाव बिल्कुल साफ सुथरा था। उनका स्वभाव, उनके पास तो भौतिक धन नहीं थे, मान के चलो भौतिक सुविधाएं तो नहीं थे उनके पास। ये मान के चलो उनको भौतिक सुविधाएं में क्या आता है, आपका पैसा आ जाता है, कपड़े आ जाता है, उसके माल दौलत जितना भी चीज है आ जाता है। उनके पास भौतिक सुविधाएं तो नहीं थे, लेकिन उनमें एक करुणा था। उनमें करुणा ये था, उनको ये एक मान के चलो उनके दिल में ये हमेशा चलता रहता था, एक दिक्कतें थी कि लोगों की कैसे मदद करें, दीन दुखियों की कैसे मदद करें, गरीबों की कैसे मदद करें। ठीक है, तो उनका जीवन पूरा जो है ना गरीबों के और यानी जो भी मान के चलो दुखियों के और जो भी असहाय लोग हैं, मान के चलो जिस असहारा लोग हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उनकी मदद करने में वो ज्यादा विश्वास रखते थे। और कहा जाता है कि वो अगर मान के चलो उनके पास कोई अगर पैसे नहीं रहते थे, तो वो क्या करते थे, उनको उनका किसी का अगर मान के चलो उनका हेल्प करना रहता था, मदद करना रहता था, तो वो क्या करते थे कि वो लोगों का परिश्रम करके, उनके मेहनत करके उनको क्या करते थे, एक हिसाब से समझ लीजिए, एक हिसाब से लोगों का मान के चलो उनके जीवन का एक अच्छा काम करने का योग्य बनाता था। ठीक है, तो ये उनका स्वभाव था कि मान के चलो किसी का अगर हम मान के चलो किसी को नहीं दे सकते कोई चीज, तो उसका अगर हम कोई चीज काम कर दे या कोई चीज अगर उसके लिए सुविधा कर दे, तो वो उसमें ज्यादा विश्वास रखते थे। उनके जीवन के यही विशेषता था कि अ, उनका जीवन का सबसे बड़ा विशेषता यही था कि त्याग और प्लस में लोगों की मदद करना। चलते आगे चलते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में हम लोग, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं के बारे में कि उनका पर्सनैलिटी कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, तभी तो दीनबंधु निराला कहा गया उनको। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, उनके पर्सनैलिटी की कैसी विशेषताएं थी, किसी भी इंसान का अगर देखे तो उनके लोगों को उनको जब पहचाना जाता है उनके पर्सनैलिटी से पहचाना जाता है, यानी व्यक्तित्व से उसको पहचाना जाता है। व्यक्तित्व वो चीज होता है जो कि एक दूसरे के पहचान को ज्यादा ऊंचा या ज्यादा नीचा करता है, समझ लीजिए। यानी आपसे अगर कोई ज्यादा ऊंचा रहेगा तो उसका व्यक्तित्व ज्यादा रहेगा, पर्सनैलिटी हाई रहेगा। तो कहता है कि यानी उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताए, किसका, दीनबंधु निराला जी का। दीनबंधु निराला जी जो व्यक्तित्व था उसका, तो उसका लंबा हट्टा कट्टा शरीर था और सुहानी आंखें थी उसकी। और कहा जाता है कि इससे बढ़कर उसका ये था कि उसका यानी फेस जो था एकदम हंसमुख था और वो अंदर से गंभीर रहते थे, समझे। तो ऐसा माना जाता है कि वो ज्यादातर विश्वास किसमें रखते थे, उनकी व्यक्तित्व जो बता रहे हैं, वो ज्यादातर विश्वास किसमें रखते थे, गरीब लोगों की मदद करना। और उससे भी ज्यादा मान के चलो उसको ये रहता था कि किसी भूखे को खिलाना है कैसे, ये सब उनकी पर्सनैलिटी थी, यानी कैसे दूसरों की मदद किया जाए। अपना वस्त्र नहीं पहनते थे, दूसरों को पहनाते थे, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, किसका, निराला जी का। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। सेवा सेवा भावना का उदाहरण, उनका सेवा भावना का कैसे उदाहरण दिया जाता है, यानी जो हमारे लेखक या रचनाकार महोदय जी है आचार्य शिवपूजन शाह है, उनका जो सेवा भावना का उदाहरण देते हैं वो कैसे देते हैं, तो उसको सेवा भावना का उदाहरण था वो ऐसा दिया जाता है कि वो अपना किसी अगर व्यक्ति को भूखे देखते थे तो तुरंत उसकी मदद करते थे। अपने जिंदगी का अक्सर बेशतर हिस्सा उन्होंने दूसरों की मदद के लिए जन निछावर कर दिया, यानी अपना जितना भी उसको अगर मान के चलो कोई इनकम आता था, इनकम क्या आएगा उसको, वो उसके उसके बहुत सारे साहित्य लिखते थे, वो बहुत सारी कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो उनसे जो पैसा आता था तो लोगों की मदद करने में वो जिंदगी गुजर कर देते थे। उनके पास भले कुछ खाने के लिए नहीं रहते थे, लेकिन वो दूसरे गरीबों को दे देते थे। वो खुद भूखे रहकर गरीबों में से जो भी चीज बनता था उससे उनका मदद करते थे। और उनसे भी बढ़कर ये था कि दूसरों की सेवा करना, और इसी से पे उसका जीवन मान के चलो अंत होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब साहित्य और सम्मान सेवा, साहित्य और समाज सेवा, यानी उन्होंने साहित्य में क्या सेवा की, ठीक है, और समाज की क्या सेवा की। साहित्य यानी बहुत सारे कहानी लिखे उन्होंने, बहुत सारी कविताएं भी लिखे, ठीक है, रचना की उन्होंने, और समाज सेवा भी की, यानी दूसरों की मदद भी की। तो साहित्य में देखेंगे कि वो एक समाज सेवी ही नहीं थे, बल्कि
वो समाज सेवी रहते हुए भी एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का यानी दीनबंधु निराला जी का बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है, समझे? तो उन्होंने बहुत सारे साहित्य के ज़रिए लोगों को ये सिखाया कि जो भी हमारे समाज में हमसे मान के चलो जो नीचे लोग हैं या हमारे मान के चलो हम लोगों को 2 वक़्त की रोटी मिल जाती है तो खुश रहते हैं। लेकिन उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारे से मान के चलो उनको कुछ होगा तो उसको ज़रूर दें। यानी ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा था निर्मला जी यही कहते थे कि उन्होंने साहित्य से जो पैसा आता था, साहित्य यानी कहानी जो लिखकर पैसा आता था, वो अपनी ज़िंदगी का जितना पैसा था लोगों में बाँट दिए। अपनी ज़िंदगी का खुद केयर नहीं करते थे, ध्यान नहीं रखते थे। तो साहित्य से हमें लोगों को ये भी समझाता था कि दूसरों की मदद मदद ज़रूर करें, दूसरों को कपड़े ज़रूर दें, समझे? ऐसा लोग जो कि आपके समाज में रहते हैं, ये जो गरीब है, मान के चलो जो दुखिया है, समझे? तो उनका ज़रूर मदद करें। ये साहित्य के माध्यम से उन्होंने कहा था और उनके साहित्य में ये सब चीज़ें झलक दिखती है, ठीक है? और आगे कहता है कि समाज सेवा में कैसा था? समाज सेवा में समझ लीजिए वो तो शुरू से बताते आ रहे हैं आप लोग को कि समाज सेवा में ऐसा था कि किसी भी दुखियों को देखते थे, गरीब को देखते थे, बेसहारों को देखते थे। तो अपना काम अगर मान के चलो उसको पैसे नहीं रहते थे दीनबंधु निराला जी को, फिर भी उसका कोई कोई ना कोई मेहनत करके, कोई ना कोई चीज़ करके उनको खुश कर देते थे। ऐसा निराला जी के बारे में ऐसा ही निराला उसको नहीं कहा गया है, ठीक है? तो आगे चलते हैं कि उनके जीवन से एक सीख क्या मिलता है, ठीक है? हमको उसके जीवन से क्या सीख मिलता है? तो दोस्तों देखा जाए कि उनके जीवन से क्या सीख मिलता है हम लोगों को, तो कहते हैं कि दीनबंधु निराला जी से हमें यही सीख मिलता है कि इंसान का जो मूल्य है या जो कीमत है, वो पैसों से नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका जो मूल्य होना चाहिए, दूसरों का सेवा करने में होना चाहिए और उसमें ऐसा भाव होना चाहिए जो कि जो कि गरीब का हेल्प करे, गरीब का मदद करे, ठीक है? और ये कहा जाता है कि अगर मान के चलो इस इंसान का अगर कोई इंसान बड़ा है, तो अगर वो छोटे को नहीं देख रहा है, अपने से मान के चलो जो भी तो लोग हमारे समाज में रहते हैं जिसको ज़रूरत है उन लोगों को, ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनका अगर हेल्प नहीं करते, तो वो एक इंसान अच्छा लायक कहने का है ही नहीं उसके हिसाब से। जब तक समाज में गरीब लोग हैं, उनका मदद अब जब तक नहीं करेंगे, तो वो लोग हमारे समाज में अच्छे नहीं हो सकते और जब वो अच्छे नहीं हो सकते, तो आप कैसे अच्छे बन सकते हैं? इसीलिए उनका हेल्प करें, उनका मदद करें। हो सके जहाँ तक आपका भी हो, हम भी करें, आप भी करें, जहाँ तक हो सके। वो कहता है कि उनसे सीख मिलती है हमें यही कि वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी देख लीजिए, अपना पूरा जो ज़िंदगी है उन्होंने दीनबंधु निराला जी ने पूरा ज़िंदगी अपना नहीं खाया, अपना वस्त्र नहीं देखा, अपना घर नहीं देखा, समझ लिए अपना नहीं देखा, अपना भूख नहीं देखा और दूसरों की मदद की। दूसरों की मदद में वो लगे रहे। तो ये हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद ज़रूर करना चाहिए। तो ये था आपका दीनबंधु निराला जी का विस्तार में सारांश। तो हमें भी ये करना चाहिए कि हमें भी गरीबों की मदद करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, दीन दुखियों की यानी गरीबों की और जो दुखी लोग हैं, उनकी मदद ज़रूर करें। यही हमें सिखाता है इस पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जहाँ तक बताया उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए जहाँ भी गलतियाँ अगर हो, तो मैं सुधारने करने का कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें।